मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है लेखपाल हिंदी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग जो है अभी तक जो है अपठित गद्यांश और जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संधि समास और जो है पर्यायवाची का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आज जो है अनेकार्थी शब्द का। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 9 टॉपिक है टोटल, और धीरे धीरे करके हम लोगों ने जो है आधे से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर लिया है। और जो टॉपिक अब बचे हुए हैं वो विशेष नहीं है, वो कुछ ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। जैसे इसमें अभी बचा हुआ है आपका तत्सम तद्भव बचा हुआ है, विलोम शब्द बचा हुआ है, लिंग, वचन, ठीक है, और काल, कारक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसमें एक और टॉपिक है जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है लेखपाल का जो है पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अब आप लोग जो है लग के तैयारी करिए, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आगे जो है कोई वैकेंसी देख रहे हैं आ नहीं रही है, और ये लेखपाल की वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले आप लोग हैं आप मेहनत करके एक सीट अपनी कंफर्म कर लीजिए, ठीक है मित्र। तो आइए हम लोग आज जो है अनेकार्थी शब्द का अध्ययन शुरू करते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो है लेखपाल का हिंदी का सिलेबस है, ये ऐसा नहीं है कि केवल लेखपाल में पूछा जाएगा, ये सारे के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी हिंदी आती है ये विविध है, विविध। ये ग्रामर पोर्शन को हटा के जो हिंदी बचती है वो पूरा का पूरा यही है, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर कहीं हिंदी आती है तो आधा जो है ग्रामर आता है, और आधा जिसमें ग्रामर में वो हो जाता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आधे आते हैं, और आधा से ज़्यादा ये आजकल आ रहा है। तो आप लोग इसको हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। एक बार हम लोग जो है ये सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे, इसके बाद फिर ग्रामर पढ़ेंगे, जिससे हमारा हिंदी जो है कहीं भी जो आता है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है फ्रेंड। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है जो है अनेकार्थी शब्द। सबसे पहले जानते हैं अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है। ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हो उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि एक शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसका अर्थ एक से ज़्यादा होगा, तो उसे बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। तो सबसे पहले अपना पहला अनेकार्थी शब्द है द्विज, ठीक है, द्विज। तो द्विज का जो अर्थ होता है, द्विज मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला, ठीक है। क्या? 2 बार जन्म लेने वाला। तो जैसे पक्षी है, पक्षी 2 बार जन्म लेता है। आप बोलेंगे हैं पक्षी 2 बार जन्म लेता है? हाँ, पक्षी 2 बार जन्म लेता है। एक पहले जब अंडा रहता है, फिर अंडे से निकल के उसका जो है अंडे से बाहर आता, तो उसका 2 बार जन्म होता है। अंडज, अंडज जितने भी हैं वैसे अंडे में रहते हैं फिर बाहर निकलते हैं, तो 2 बार हो गया। दांत भी 2 बार जन्म लेता है, ठीक है। प्राणी एक बार माँ के गर्भ में रहता है फिर बाहर होता है, ठीक है। तो ये भी हो गए प्राणी। और फिर चंद्रमा, ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों एक साथ पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं चार जो है वो होते हैं, पहले 4 प्रकार से लोगों को विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ध्यान रखिएगा इसमें शूद्र नहीं है बस, ठीक है। तो द्विज हो जाएगा। अब देखते हैं नाग। नाग में क्या क्या आता है। नाग जो है, नाग एक सर्प होता है, ठीक, हाथी, घोड़ा, पर्वत और बादल। अब याद कैसे रखेंगे। नाग देखते हैं सर्प, तो नाग तो सर्प समझ में आ रहा है। हाथी, हाथी की सूंड कैसे होती है, नाग जैसी होती है, तो वहाँ से उसको याद कर लेंगे, ठीक है। और बादल, ठीक है, बादल जो है, और पर्वत और घोड़ा भी इसके अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द में क्या होता है मित्र कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है कनेक्ट करके नहीं पढ़ सकते हैं, उसको बार बार याद ही करना पड़ता है। तो आप लोग जो है एक कॉपी और पेन लेके इसको नोट करके लिख लीजिए, और जहाँ आप सोते हैं रहते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, और उसको बार बार देखिए तो याद हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द जो है याद करने का यही एक
जो है मात्र उपाय है और इसको बार बार देखना ही पड़ता है। ठीक है, और जहाँ पे कनेक्ट करने वाली बात है, जहाँ पे कुछ बताने पे याद कराया जा सकता हूँ, वहाँ पे मैं जो है याद करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे होता है हरि। हरि है, हरि के अर्थ बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे सांप हो गया, मेढक, तालाब, विष्णु, ठीक है, चाँद, दांत, सूर्य, हाथी, घोड़ा, बंदर, ठीक है, आग, ये सारे के सारे जो है इसके क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। तो एक जो है वो है, क्या नाम है, एक लाइन है, हरि मिलन गए हर से, हर थे हर के पास, हरि कूद गए हर में, हरि हो गए उदास। तो यहाँ समझते हैं कैसे होता है। तो जैसे हरि मिलने गए हरि को, यहाँ पे पहले हरि का मतलब है सांप, मिलन गए हरि से, हरि मतलब मेढक से, सांप जो है मेढक से मिलने गया। हरि थे हरि के पास, मतलब हरि थे हरि के पास मतलब जो मेढक जो है वो तालाब के पास था। ठीक है, मेढक कहाँ था, तालाब के पास था। ठीक, तो हरि तालाब के पास था, तो हरि कूद गए हर में, तो मेढक भाई साहब क्या कहें, हर में कूद गए, हर मतलब तालाब में कूद गए, तो हरि हो गए उदास, और सांप क्या हो गया, उदास हो गया। तो आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे जो है हरि के कई अर्थ हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसको समझते हैं। हरि का और भी अर्थ है, जैसे विष्णु हो गया, चाँद, दांत, चाँद और दांत एक जैसे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, और चाँद दांत किसके भी अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, अभी इसके पहले जो हम लोग पढ़े द्विज के, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य, ठीक है, सूर्य, और हाथी, घोड़ा, बंदर, ठीक, आग, हंस, किरण और कामदेव का ये है। ठीक है, आगे देखते हैं सारंग। सारंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारंग क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं और बार बार हमें लगता है कि कितनी बार ये पूछा गया है, उसका जो है कोई आंकड़ा नहीं। हर एक परीक्षा में अभी तक, जो छोटी बड़ी परीक्षा हो, हर परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए समझते हैं इसको। सारंग का जो है, इसको हम लोग कनेक्ट करके थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है जल, ठीक है, यहाँ पे पहली ट्रिक है जल। तो जब जल मतलब होता है बारिश, ठीक है, बारिश। तो बारिश कैसे आता है, जब बादल घिरते हैं, बिजली चमकती है, तो क्या होता है, जल आता है, मतलब वर्षा होती है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। बादल और बिजली जब चमकती है, ठीक है, तो वर्षा होती है। तो बारिश में हम लोग क्या करते हैं, छाता लेके निकलते हैं। अगर छाता लेके नहीं निकलेंगे तो हमारे वस्त्र क्या हो जाएंगे, वस्त्र और बाल क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। तो यहाँ से वस्त्र और बाल हो गए। ठीक है, और जब बारिश होती है तो कोयल क्या होता है, कोयल गाती है, और कमल क्या होते हैं, खिल जाते हैं, और मोर क्या होते हैं, नाचते हैं। ठीक है, और इसके बाद है सूर्य, चंद्रमा और समुद्र। और सूर्य, जब बारिश होती है तो सूर्य देवता और चंद्रमा दोनों लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, कहते हैं बारिश हो रही है, हमारा जो है कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सूर्य चंद्रमा हो गया। और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बारिश का पानी कहाँ हो जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है कितना आसानी से इतना उसके जो है अनेकार्थी शब्द को याद कर लिए। ठीक है, जैसे क्या होता है, जल, बारिश मतलब बारिश कब होती है, जब बादल गिरते हैं, बिजली चमकती है। और बारिश में हम छाता लेके निकलते हैं। अगर छाता लेके नहीं निकलेंगे तो हमारे वस्त्र और बाल क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। और जो है बारिश में कोयल गाती है, कमल खिलते हैं, मोर नाचता है, सूर्य चंद्रमा भी छुट्टी चले जाते हैं, और अंततः पानी जो है समुद्र में चला जाता है। ठीक, तो इतना आप लोग समझ लिए ना। आगे देखते हैं। आगे है अपना ट्रिक है वृक्ष से। ठीक, जब बारिश होती है तो क्या होता है, वृक्ष पे जब बारिश होगी तो वृक्ष पे जो है ये जो पक्षी इधर उधर गए रहते हैं, जैसे कबूतर, सारस, पपीहा, चातक, ये लोग क्या होते हैं, वृक्ष पे वापस आ जाते हैं। क्या होते हैं, वृक्ष पे वापस चले जाते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। और सांप होता है जो नाग होता है, ठीक, ये भी जो है जब बारिश ज़्यादा होगी तो पानी उनके बिल में भर जाता, तो ये भी वृक्ष पे कहीं जाके अपना बिल उल देख के उसी में घुस जाते हैं। ठीक है, और जो हंस, बाज, सारंग पक्षी भी वृक्ष पे आके लिपट जाते हैं, वहीं पे अपना घोंसले में आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं
पहले वाले में हम लोगों ने जल से कितना आसानी समझा, इसमें वृक्ष से समझ लिया कि वृक्ष पर कबूतर, सारस, पपीहा, चातक, सारंग पक्षी और बाज जो है हंस अपने वापस आ जाते हैं, और सांप और नाग भी जो है कहीं पे अपना वो देख के, बिल देख के मतलब होता नहीं कि वृक्ष में कहीं कहीं होता है जिसको खोहड़ बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ ऐसे ही कुछ बोला जाता है, जो वृक्ष में छेद रहता है तो उसी में आके घुस जाते हैं अपना। ठीक है, तो इस प्रकार वो लोग अपना जगह बना लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो हाथी, घोड़ा, शेर और मृग जो है ये भी अपने अपने जो है आश्रय में चले जाते हैं, जहाँ इनका निवास स्थान होता है। फिर देखते हैं अन्य में क्या है, कामदेव, क्या है अन्य में है अपना कामदेव। ठीक है, कामदेव, भौरा, स्त्री, शेषनाग, शंख, शिव, कपूर, चंदन, आभूषण, स्वर्ण, मधुमक्खी और धनुष। तो आप देख सकते हैं इसको हमने 3 टॉपिक से कवर किया, एक जल, वृक्ष और अन्य वाला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सारंग का बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया, नहीं तो इतना सारा सारंग का है, बार बार पढ़ते कभी नहीं क्लियर होता। लेकिन अब देखेंगे आप एक बार और इस वीडियो को देखिएगा और इसको नोट करिएगा, आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना जो है पानी। ठीक है, तो पानी का हम लोग जानते हैं कि जल होता है, और इज्जत, लज्जा, स्वाभिमान, बरसात, बन और चमक। आप लोग जानते हैं कि एक है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। तो वहाँ पे पानी का अर्थ एक जो होता है आपका लज्जा होता है, स्वाभिमान होता है, ठीक है, इज्जत होती है। और पानी का अर्थ जल, और बरसात हम लोग जानते ही हैं। एक चीज़ चमक भी जानते हैं, बन याद रखिएगा, बन थोड़ा सा हटके है, अगर ये आ जाएगा तो नहीं ध्यान देंगे। तो पानी का एक अर्थ बन भी होता है, इस चीज़ को अलग से ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे है अपना अंबर। ठीक है, क्या है अंबर, तो अंबर का होता है आकाश। ठीक है, क्या है आकाश, बादल, वस्त्र, कपास, इत्र, अमृत, अभ्रक और अनोश। तो इसको याद कैसे रखेंगे, अंबर मतलब आकाश, आकाश में क्या रहते हैं बादल। जब बढ़िया सा बादल बनता है, मतलब बादल वाला माहौल बनता है, तो हम लोग क्या होते हैं अच्छे से वस्त्र पहन लेते हैं। और वस्त्र किसके बने होते हैं, कपास के, और वस्त्र पे हम लोग क्या छिड़क लेते हैं, इत्र, जिससे वो महके। ठीक है, और वस्त्र का होता है एक अंबर का अमृत, अभ्रक और आनोस, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है अपना गौ। क्या है गौ, गौ का एक अर्थ होता है गाय। ठीक है, गाय, पृथ्वी, सरस्वती। गाय हमारी माता है, गाय, पृथ्वी और सरस्वती को माता कहते हैं। तो इसके चारों हमने देखिए चारों कितना आसानी से याद कर लिया। ठीक है, इसको लिखे भी हमने ऐसा है कि जैसे जिसमें एक कनेक्शन बने, जिससे आराम से याद हो जाए। जैसे गाय, पृथ्वी, सरस्वती, हम तीनों को क्या कहते हैं, माता कहते हैं। फिर क्या है आँख, इंद्र, स्वर्ग और वाणी। ठीक है, तो गो माने जाना, तो क्या होता है कि हमारी आँखें, अब यहाँ पे पृथ्वी तो बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब हमारी जो आँख है एक इंद्रिय है, वो स्वर्ग को देखना चाहती है। जब स्वर्ग को देख लेगी तो अपने बाड़ी से उसका बखान करेगी। ठीक है, तो पूरा लाइन याद हो गया ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गाय, पृथ्वी, सरस्वती हमारी माता है, हमारी आँख एक इंद्रिय है जो स्वर्ग पे को देखना चाहती है और बाड़ी से उसका बखान करना चाहती है। फिर आगे है जल, दिशा, आकाश, चंद्रमा। ठीक है, तो जल, दिशा, आकाश, चंद्रमा ये है, और घोड़ा, बैल, सांड, संख्या 9 इसका ये भी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अब अंक। ठीक है, अंक माने होता है एक चिन्ह। ठीक, क्या होता है अंक माने चिन्ह, निशान, संख्या, गोद होता अंक, ये चीज़ ध्यान रखें। और नाटक का एक अंक होता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना है अर्क। ठीक है, अर्क का देखते हैं क्या होता है। अर्क का एक अर्थ होता है सूर्य, इंद्र, विष्णु। ठीक है, तांबा, कमल, आक और आवस। ठीक, तो अर्क ध्यान रखिएगा, सूर्य, इंद्र और विष्णु तीनों को एक साथ लिखा गया है। ये तीनों लोग क्या हैं, देवता हैं। ठीक है, और तांबा, कमल
आक और आसो ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। ये अनेकार्थी शब्द ऐसा है कि इसको बार बार देखना पड़ता है, इसमें कोई टिक नहीं काम करती है, लेकिन याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आजकल जो पर्यायवाची आ रहे हैं यहीं से रिलेटेड होके आ रहे हैं वो, ठीक है। नहीं याद करेंगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। आगे देखें अब्ज। अब्ज मतलब क्या होता है? अप प्लस जा। अब्ज मतलब पानी में जो उत्पन्न हो। तो पानी में कौन कौन उत्पन्न होता है? शंख भी होता है, मोती, कमल और मछली भी पानी में रहती है। तो शंख, मोती, कमल, मछली याद हो गया, और दो हम ध्यान रख लेंगे, चंद्रमा और कपूर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अमृत, ठीक। अमृत, अमृत मतलब क्या है देखते हैं। अमृत का एक अर्थ तो सुधा होता है, ये तो हम जानते ही हैं। अमृत मतलब वो चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे पानी, अन्न, घी। ये पानी अन्न बिना तो हम नहीं जीवित रह सकते हैं, और घी भी ज़रूरी है, दूध, ठीक है। पारा, स्वर्ण और स्वर्ग, ठीक, और मुक्ति, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्वर्ग और मुक्ति एक जैसे हैं, पानी, अन्न, घी, दूध, पारा, स्वर्ण, सुधा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इसको समझ लिया। आगे देखते हैं खर। खर क्या होता है? खर मतलब हम लोग पढ़े भी हैं, आगे पिछले पर्यायवाची में हम लोगों ने पढ़ा था। खर एक गधा, और खर मतलब तिनका होता है, कहते नहीं खरा बटोर के रख दो जल जाए, तो वो खर है। खर एक प्रखर जो बुद्धिमान होते हैं उसको भी खर बोलते हैं। खर एक राक्षस था, खरदूषण, ठीक है, रामायण वाले, और खर माने दुष्ट भी होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको देख लिया कितना आसानी से। आगे देखते हैं। आगे है अपना पंचानन, ठीक है। क्या है? पंचानन। पंचानन मतलब हम लोग पढ़े थे पर्यायवाची में कि शेर का एक पर्यायवाची है ये। क्या है? एक शेर का पर्यायवाची है, और पंचानन शिव का भी पर्यायवाची और हरि का, ठीक है। और पंचानन माने एक प्रकांड विद्वान भी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेर हमको पता है, शिव, हरि और प्रकांड विद्वान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है पत्र। क्या है? पत्र। पत्र माने पत्र जो हम लोग लिखते हैं, चिट्ठी एक हो गया। क्या हो गया? एक चिट्ठी हो गया। अब पत्र माने पत्ता भी होता है, कागज भी होता है, पंख भी होता है, पक्षी के पंख होते हैं वो भी होता है, अखबार, और धातु की जो पतली पन्नी होती है उसको भी पंख बोलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है रस। रस आपको पता ही है, रस मतलब क्या होता है? पानी। क्या होता है? रस का एक अर्थ पानी भी होता है, और स्वाद भी होता है। रस किसी चीज़ का निचोड़ के जो निकालते हैं उसको भी रस बोलते हैं, और रस मीन्स आनंद होता है। हम लोग पढ़े हैं हिंदी में कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, ठीक है। तो वहाँ से इसको देख लेंगे। आगे है जीवन, ठीक है। क्या है? जीवन। तो देखते हैं जीवन के क्या क्या है। जीवन का जिंदगी, पानी के बिना जिंदगी नहीं हो सकती है, अन्न के बिना भी नहीं हो सकती, आत्मा अगर ख़त्म तो ख़त्म, ठीक है, जिंदगी ख़त्म, आत्मनिर्वाह। इस प्रकार हम इसको आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सुरभि। सुरभि का क्या क्या है? सुरभि मतलब होता है गाय। क्या होता है? सुरभि का एक अर्थ गाय, पृथ्वी, ऋतु, बसंत, सुंदर, ठीक है। पृथ्वी, गाय, सुरभि मतलब होता है और सुंदर और सुगंधित, अमृत, रस और सोना भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे विहंग। क्या है? विहंग। विहंग माने होता पक्षी। हम लोग जब पक्षी का पर्यायवाची पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़े थे। विहंग का अर्थ होता है एक पक्षी, और पक्षी कहाँ उड़ता है? आसमान में। आसमान में क्या होते हैं? बादल। आसमान में ही क्या उड़ता है? विमान। तो देखिए कनेक्ट करिए, विहंग पक्षी कहाँ उड़ता है? आसमान में। आसमान में क्या होता है? बादल। बादल में क्या उड़ता है? विमान। और आसमान में ही सूर्य और चंद्रमा रहते हैं, देवतागण भी रहते हैं और तारागण भी रहते हैं। देखिए कितना आसानी से याद हो गया ना विहंग का। पक्षी कहाँ रहता है? आसमान में। बादल होते हैं, विमान उड़ता है, सूर्य चंद्रमा भी रहते हैं, और देवतागण भी होते हैं और तारागण भी होते हैं, ठीक है। कितना आसानी से याद हो गया। देखिए अब वन का देखते हैं। वन, वन माने हमें पता है जंगल होता है, और जब वन होगा तभी वाटिका। वाटिका जानते हैं, जो पेड़ लगाया जाता है उसको वाटिका बोलते हैं, ठीक है। और पानी का एक अर्थ वन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वन जो है, वन जब हम भवन बनाते हैं तो उसमें भी वनों की लकड़ियों का काम आता है, ठीक। तो इस चीज़ को दो ध्यान रखिएगा, एक भवन एक पानी, और बाकी जंगल और वाटिका तो हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। आगे देखते हैं शिव जी का। शिव जी का क्या है? शिव को बोलते हैं महादेव, तो पता है।
हर हर महादेव शिव शंकर हर लोग बोलते हैं, ठीक। तो वहाँ से महादेव हो जाएगा। और शिव क्या करते हैं, मंगलकारी हैं, हमारे लिए कल्याण करते हैं, और जो इसके पास शिव जी हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, ठीक है। जो शिव जी की उपासना करते हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं। आगे देखते हैं परिकर। परिकर का क्या है, परिकर का है नौकर, ठीक है। क्या है, नौकर सेवक एक जैसे हैं। परिवार और कमरबंद, जो कमर में आभूषण पहना जाता है उसको ही कमरबंद बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज देख रहे हैं हम लोगों ने जो है कितने अच्छे तरीके से इसको अनेकार्थी शब्द को पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा भले हो गया, लेकिन इसमें आप लोगों को कम से कम जो है आप 1 घंटे का, अगर बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता तो कम से कम 1 घंटा इसको या उससे ज़्यादा भी पढ़ाने में लगता। तो आप इसको जो है एक बार और देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है मित्र। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो पे लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और नया अच्छा किया जा सकता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और एक काम और करिएगा, आप लोग जो है अपने मित्र दोस्त को जो है इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि वो लोग देखें, आप लोग खुद देख पा रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। इस वीडियो का महत्व आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, और एग्ज़ाम में आप लोग दे के आएगा तो इसी से ही जो है, इसी वीडियो से ही आपको जो है वहाँ पे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है मित्र। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो है इस वीडियो जितना ये पढ़ाया गया अभी तक उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी गई। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो देखिए, बहुत ही आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है मित्र। तो कल मिलते हैं, कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।